बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में इलास्टिक क्लेन की इन वन डिमेंशन किया था और इसके चारों केसेस किए थे। तो आज हमने क्या करना था, इन इलास्टिक क्लेन इन वन डिमेंशन। ये किस तरह से होगा, ये मैंने रजिस्टर पे सही से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक सेकंड की इन इलास्टिक क्लेन इन वन डिमेंशन, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी राइट कर लें। कंसीडर टू बॉडीज हैविंग masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 along the same line such as v1 is greater than v2. Let their combined mass become m1 m plus m2 which moves with the final velocity vf after collision. ये क्या है कि अगर दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं जिनके मैसेज m1 एंड m2 है और वो वेलोसिटीज़ भी किसके साथ मूविंग कर रही है, v1 एंड v2। ये देखें, फिगर में बताया हुआ है, ये देखें मैसेज m1 एंड m2 और यहाँ पे क्या हुआ है, सच डैट v1 इज़ ग्रेटर दैन v2। ये देखें v1 जो है ये यहाँ तो इस तरह राइट कर लें कि v1 जो स्मॉल दैन v2 या फिर v2 इज़ ग्रेटर दैन v1। ठीक है, ये बड़ा है ना इससे, या फिर ये जो है इससे छोटा है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। एंड देन फिर क्या होगा, लेट देयर कंबाइंड मैस बिकम m1 प्लस m2 विच मूव्स विद द फाइनल वेलोसिटी vf आफ्टर कोलिजन। तब हम लोगों ने क्या करना था, इन मैसेज को कंबाइन करना था m1 और m प्लस m2 में। तो इक्वेशन में तो इस तरह राइट किया हुआ, लेकिन आप लोग चाहे तो इसे अलग अलग करके, तो इस तरह जिस तरह हम लोगों ने लास्ट वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ी थी ना, इस तरह से, तो आप लोग इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, मतलब दोनों को इस तरह कंबाइन करके तो बना सकते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर, तो हम लोग रेफरेंस ऐड कर लेंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर क्लेन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लेन। तो बिफोर क्लेन की जो थी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और साथ ही फाइनल वेलोसिटी बन गई थी vf, एंड देन वो भी राइट कर लेंगे। ये देखिए ना कि ये m1 प्लस m2 और ये फिर फाइनल वेलोसिटी बन गई थी vf, एंड देन फिर हम लोग ये भी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि फाइनल वेलोसिटी लेके आने, तो ये जो vf है इसको अगर हम लोग यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे क्या रह गया, m1 ओवर m2 प्लस m1 और ये जो है m2 इधर आ गया, और ये m1 प्लस m2 दोनों के नीचे जो है डिवाइड हो जाएगा। ओह हाँ, एंड देन फिर v1 और यहाँ, और ये v2 यहाँ, यानी m1 यहाँ m2 v1 v2, और ये जो m1 प्लस m2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। स्पेशल केसेस का एक राइट कर लें। व्हेन टारगेट m2 इज़ एट रेस्ट v2 इज इक्वल टू 0 द बोव इक्वेशन बिकम, जब कोई टारगेट है हमारा, जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ लाइक दैट, ये अगर ये रेस्ट में हो तो जो v2 हमारा होगा ये 0 के इक्वल आ जाएगा। बोव इक्वेशन फिर हमारी जो ऊपर वाली सारी इक्वेशन है वो किस तरह से हो जाएगी, vf इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 vf। ये किस तरह से हुई है कि ये देखें, अगर ये जो v2 इज इक्वल टू 0, हम लोग यहाँ पे v2 0 पुट करें, ये देखें अगर हम लोग यहाँ पे v2 0 पुट करें, तो यहाँ पे अगर 0 पुट करें तो सारी इक्वेशन 0 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाए, फिर ये सारी 0 को 0 हो जाएगी और ये हमारे पास फिर आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। इलास्टिक लाइन इन 2 डिमेंशन अब करते हैं। 1 डिमेंशन में हमारा आंसर अगर 2 डिमेंशन में किस तरह होगी, कंसीडर द मोशन ऑफ 2 balls ऑफ मैसेज m1 एंड m2 इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 अंडर गोइंग ऑन एन इलास्टिक लाइन विद ईच अदर। इसके जो इलास्टिक लाइन होते हैं ईच अदर बन रहे होते हैं, लाइक दैट m1 ये है, m2 ये है। अब इसके इलास्टिक लाइन ईच अदर बन रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास v1 ये आ जाएगा एंड देन v2 ये आ जाएगा। इन दोनों के साथ प्राइम हो जाएगा, थीटा दोनों पे होगा, एक्स की लाइन दोनों पे रेफरेंस सेट करें। हैंस वी क्या हम लोग क्या कहते हैं, वी अप्लाई बोथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस पे यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड कर रहा है, एंड जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत इलास्टिक लाइन कंबाइन गोइंग एंड ईच अदर हर तरफ जा रही है ना। दैन फिर हम लोग क्या कर लेंगे, और ये हो सकते तो इस तरीके से भी आएगी, अगर हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ये है तो वाई एक्सिस पे फिर ये इस तरह से बनेगी वाई एक्सिस पे, दैन फिर ये हमारा आ जाएगा। ठीक हो गया। दैन फिर इसकी क्या होगी, मोमेंटम इज़ द वेक्टर क्वांटिटी सो वी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग इसको इसके जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम लोग इसकी एक्स एक्सिस पे लें तो दैन फिर क्या होगा, मोमेंटम बिफोर क्लेन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर क्लेन m1 v1 प्लस m2 v2। ये देखिएगा
ये जो एक हम लोगों को बुक में तस्वीर दी गई थी, इसमें ये हुआ था, मैंने ये देखें एक्सप्लेनेशन करके इसके सारे जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने अलोंग द वाई एक्सिस ली थी, इस पे आया था m1v1 साइन थीटा एंड m2v2 साइन थीटा। तो यानी कि हमारी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आ जाएगा m1v1 साइन थीटा प्राइम। तो ये हमारे पास अलोंग द जब हम लोगों ने एक्स एक्सिस करना है तो यहाँ पे m1v1 कॉस थीटा भी आ जाएगा प्राइम। तो ये देखें, अगर हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस हो मोमेंटम बिफोर प्लेन एंड आफ्टर प्लेन, तो ये किस तरह से होगा। अगर हम देखें इसको भी बनाना हो, कन्वर्ट करना हो, तो ये इस तरह से भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बट अब हम लोग देखते हैं अलोंग द m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने अलोंग द एक्स एक्सिस लिया तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos थीटा। तो ये हमारी मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हमारे पास साइन थीटा आएगा। साइन थीटा में हम लोग देखते हैं इसकी जो वैल्यूज़ है ये इस तरफ तो नहीं होल्ड कर रही, परपेंडिकुलर बस बन गया, तो साइन थीटा हमारे पास जस्ट ये आएगा। वन साइड इसकी 0 आएगी एंड देन सेकंड साइड इस तरह इसकी आई थी m1v1 साइन थी, वहाँ पे कॉस था, तो वाई एक्सिस हमारे पास साइन थीटा आया था। साइन थीटा माइनस m2v2 प्राइम साइन थीटा। एक तो अगर हमारे पास इस वाली रो में होगा तो ऐसे थीटा 1 होगा, और अगर हमारे पास ऊपर होगा तो ये थीटा 2, यहाँ पे भी अगर यहाँ होगा थीटा 1 और अगर यहाँ पे होगा तो थीटा 2। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर प्लेन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर प्लेन। हैंस भी हम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था वो था वो, इसको अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो क्या आएगा 1/2 m1v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2v2 का स्केयर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 का प्राइम इज इक्वल टू प्लस 1/2 m2v2। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपली 1/2 से सबको जो है मल्टीप्लाई कर लिया। इन इलास्टिक प्लेन 2 डिमेंशन, इन इलास्टिक प्लेन में 2 डिमेंशन या काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती। इन इलास्टिक डू नॉट कंजर्व काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपली बस हम लोगों ने क्या करना है, जो इस इक्वेशन में होगा उसी को हम लोगों ने बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक हो गया। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs राइट कर लें कि इन इलास्टिक प्लेन जो होती है 2 डिमेंशन में कंजर्व नहीं होती। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कर लें क्योंकि हर दफ़ा ये पेपर में आया होता है। ठीक हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन इलास्टिक प्लेन की 2 डिमेंशन में लेट अस टेक 2 balls having masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 respectively. In 2 dimension xy plane, assume that first part is moving with x axis and y axis moving with second is moving with the y axis. ठीक है। इसकी जो है इन इलास्टिक प्लेन इन 2 डिमेंशन, पहले हम लोगों ने इलास्टिक प्लेन इन 2 डिमेंशन पढ़ी थी, तो ये इस तरह से कुछ लाइन होगी, m1 यहाँ एंड देन फिर m2 जो है इसका यहाँ होगा और v1 एंड देन v2 ये, और देन फिर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो इस वाले एंगल पे आकर बनेगी। इसको देखते हैं। मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन में m1v1 प्लस m2v2 cos थीटा इज इक्वल टू mvf cos फाई। तो ये हम लोगों ने सिंपली आप लोगों ने कह लें कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो आप लोगों को कहना है MCQs बता दें, इलास्टिक डू नॉट कंजर्व काइनेटिक एनर्जी वही आना, इसको बस आप एज इट इज़ रट्टा लगा लेना तो वही सही रहेगा। ठीक हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जिस तरह हम लोगों ने पीछे 1/2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था उस तरह इस पर 1/2 m1v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2v2 उसका एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक 1/2 mvf का स्केयर। क्योंकि ये देखें ना कि यहाँ पे हम लोगों ने m1v1 एंड सेकंड जो इसकी जो आती थी हमारे पास फाइनल मोमेंटम वो mvf आता, तो इसका तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एनर्जी लास्ट इन प्लेन क्या होगी लाइक दैट। अब अगर हम लोग कोई कार मूव करी है तो वो अगर उसकी कहीं पे जाके जो वो कार चाहे लगा लें कि हम लोगों ने ब्रेक लगाई तो वो कार ख़राब हुई, तो वो जिस ब्रेक पे जो हम लोगों ने किया है अप्लाई वो ब्रेक उस पे जाके अगर वो रुक गई है तो ये फॉल्ट हुआ है, को इतनी ज़्यादा जो एनर्जी थी वो हमारी जो है ज़ाया हो गई है। तो ये एनर्जी लॉस हो गई है, यानी कि अब हम लोग उस एनर्जी को वापस तो नहीं ना ला सकते जो कार से हम लोगों ने निकल गई हुई है। तो दैन फिर ये हमारी लॉस इन एनर्जी, तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो
अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनइलास्टिक काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किन किन वे से, किन किन तरीक़ों से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होती है, वो किस तरह से हमारी जो ज़ाया हो जाती है। व्हेन अ करेटे चॉप ब्रेक्स अ पाइल ऑफ ब्रिक, जब कोई मजबूत होते हैं ना, कई लोगों को हम लोग देखते हैं कि वो भी करते हैं, हाथ से ईंटों को तोड़ते हैं, देन वो फिर ईंटों का जोर तो लगा लेते हैं, तो बाद में उनसे वो नहीं हो रहा होता, ईंटों दोबारा नहीं ना हम लोग ईंटों को जोड़ सकते। तो वो यानी कि वो अब जो उस पर्सन ने जितनी अपनी एनर्जी अपने जो अपनी बॉडी से निकाल दी होती है वो दोबारा तो नहीं ना ला सकता, और ना ही हम लोग ईंटें दोबारा से जोड़। तो ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के 3 एग्जाम्पल है। पहली तो इसमें ये आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी इन अ कार क्रैश द क्लेन इज एन इनइलास्टिक। जब हम लोग कोई कार क्रैश होती है, कोई कार लाइक दैट, उसके साथ कोई भी हादसा हो जाता है, तो उसमें कोई ना कोई तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उसकी क्लेन होती है, वो जो होती है कुछ तो उसका जो हिस्सा है उसका लॉस हो जाता है ना, ज़ाया हो जाता है। तो हम लोग कह लें कि कार क्रैश में भी हम लोग उससे दोबारा तो नहीं ला सकते, हम दोबारा सही करवाते हैं, ऐसा तो नहीं ना, हम खड़े खड़े वहाँ पे कहते हैं बस भाई निकल गई है तो अब हम लोग इसको अंदर भी डाल लें, वो नहीं हो सकती। वो कहना कि कर सकते हैं उसको सही नई तरीके से हमें दोबारा से इसकी डालनी पड़ती है, वही हम नहीं डाल सकते जो हमारी एनर्जी जो है लॉस हुई होती है। थर्ड वाला है इन रियल वर्ल्ड क्लियर अ बॉल एंड बैट शोन एंड इन इलास्टिक लाइन। अब जैसे कि हम लोग बॉल और बैट देखते हैं, वो भी इतनी तेज़ी से बॉल जो है आती है, इतनी वो जो है एनर्जी को लेके, एंड देन फिर उसे जो बैट होता है हल्का सा हिट करता है और वह फिर इतनी दूर चल जाता है वापस अपनी जगह। तो यानी कि वो भी इतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस कर देती है ड्यू टू हिट ऑफ बैट, यानी कि वो बस बैट के साथ टकराने से इतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस कर देती है। तो ये भी हमारे पास एक जो है एनर्जी लॉस का तरीका ठीक हो गया। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी के जो मैंने एग्जाम्पल ऑफ इनइलास्टिक क्लेन, इसके लॉस के 3 तरीके हैं, बस आप लोगों ने इतने करने हैं। नीचे वाला जस्ट आप पढ़ लीजिएगा आपको समझ आएगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है। एंड एक मज़े की बात तो ये है कि इस दफ़ा हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक में सेकंड चैप्टर है, वो जो पहले फर्स्ट ईयर की बुक होती थी पुराने सिलेबस में, फर्स्ट और सेकंड मिलके बना हुआ था, लेकिन अब ये फर्स्ट सेकंड जो है एक ही है। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप लोगों ने हर पॉइंट को, हर जो की पॉइंट है, हर चीज़ को अच्छे से समझना है। एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा जो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लेना है, और हमारा ये जो चैप्टर एंड हो जाना, फिर इसका न्यूमेरिकल रह जाना, शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग, वो भी मैं आपको उसके एक दिन में, एक लेक्चर में, एक वीडियो में मैं आपको वो भी जो है कवर करवा दूँगी। रॉकेट प्रॉपल्शन, ये इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इसमें से कुछ जो है एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक जो है शॉर्ट इसमें से ये बनेगा, फर्स्ट वाली जो 3 लाइन्स हैं, हाउ रॉकेट मूव्स, रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन एट द एयर, द इग्नेटेड फ्यूल टर्न इनटू हाई प्रेशर गैस विच इज़ एक्सपेल्ड विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी फ्रॉम द रॉकेट इंजन। यानी कि ये इसमें कोई गैस होती है, वो फिर जब वो हीट आउट होती है हाई प्रेशर पे, तो वो गैस में तब्दील हो जाती है, एंड फिर जो हमारा रॉकेट है एक्सट्रीम हाई वेलोसिटी पे ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। एक और इसका लॉन्ग क्वेश्चन है कि रॉकेट में जो शॉर्ट कह लें या एमसीक्यूज कह लें कि रॉकेट में वो कौन कौन सी गैस हैं जो होती हैं। तो ये देखें, रॉकेट में होती है हाइड्रोजन एंड देन फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो होती है फ्यूल की जो है फॉर्म में होती है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड की फॉर्म में। एमसीक्यूज एक और है इसकी, जो सेकंड लास्ट फर्स्ट वाले पैराग्राफ की, कि जो अगर रॉकेट मूव करें इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग एट स्टेडी स्पीड द रॉकेट गेट फास्टर एंड फास्टर सो लॉन्ग द इंजन्स आर ऑपरेटिंग। जब हम लोग किसी रॉकेट को ऊपर की तरफ, मतलब लाइक दैट मिसाइल को छोड़ते हैं, तो वो ऊपर जल्दी से जल्दी ऊपर जाना शुरू होता है। तो वो कैसे, तो उसकी स्पीड जो है एक जैसी रहती है, सेम रहती है। तो हम लोग का एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जाता है कि अगर कोई रॉकेट है मूव ऑन करती जा रहा है मोर फास्टर एंड फास्टर, तो उसकी क्या स्पीड पहले से तेज़ होगी या फिर उतनी रहेगी। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई वो फास्ट हो रहा है तो हो सकता है उसकी स्पीड ज़्यादा हो, लेकिन आप लोगों ने लिखना है कि उसकी स्पीड जो होती है सेम रहती है, स्टेडी रहती है। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रॉकेट कैरी इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वही कि रॉकेट किन फॉर्म में जो इसके अंदर फ्यूल होता है, कि वो हाइड्रोजन जो होता है फ्यूल की फॉर्म में होता है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो लिक्विड की फॉर्म में। एक और है कि और टाइपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट, रॉकेट में जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, तो वो 10,000 किलोग्राम पर सेकंड होती है, एंड जो रॉकेट की स्पीड होती है वो कितनी होती है 4,000 मीटर पर सेकंड। अब ये है कि कितने रॉकेट जो है कंसिस्ट होता है ना, मोर देन 80% ऑफ लॉन्च मास ऑफ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल। कितने परसेंट रॉकेट हैं जो सिर्फ फ्यूल पे ही उनका इंसार होता है, फ्यूल पे ही डिपेंड होता है, तो वो 80% है। एक और है यहाँ पे
To overcome the problem of mass of fuel, it is made to the rocket from several rocket linked together. अब के अगर हम लोगों ने किसी रॉकेट का फ्यूल ख़त्म हो गया, मतलब रॉकेट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोग अगर काफ़ी ज़्यादा रॉकेट को लिंक कर दें, कंबाइन कर दें, इकट्ठा करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं. इसके रॉकेट का एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज़ ए इज इक्वल टू एम वी ओवर कैपिटल एम. इसको आप लोग एज अ मैस ऑफ रॉकेट के फार्मूले से भी याद कर लें तो भी बिल्कुल बेस्ट रहेगा. ये भी फार्मूला आ जाता है. एक यहाँ पे हमारे पास जैसे कह लें कि क्विज आता है यहाँ पे, डू यू नो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट. तो ये जो हमारे पास ये ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट है. फ्यूल एंड ऑक्सीजन मिक्स इन द कंजप्शन के चैम्बर. फ्यूल और ऑक्सीजन होती है ना हमारे पास रॉकेट जो कंसिस्ट करता है, तो वो मिक्स होते हैं कंजप्शन में. ये वाले जो होता है हिस्से में वो मिक्स होते हैं. एंड देन ये देखिए मिक्स अप हो रहे हैं. हॉट गैसेज एग्जॉट द चैम्बर एट अ वेरी हाई वेलोसिटी. हॉट गैसेज या इस पर अप्लाई हो रही है. ये जो हमारे इसका नाम होता है चैम्बर, इसको वो करी होती है, बहुत ज़्यादा हीट आउट करी होती हैं. द गेन इन मोमेंटम ऑफ द गैसेज इक्वल द गेन इन मोमेंटम ऑफ द रॉकेट. जो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है. गैस एंड रॉकेट पुश अगेंस्ट ईच अदर एंड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब ये जो गैस होती है मिलकर रॉकेट को मूव ऑन कराती हैं. एंड देन फिर हमारा जो हो जाता है, ये हो जाता है हमारा जो रॉकेट है ये ऊपर की तरफ मूव ऑन हो जाता है. ये देखें इसके कुछ इंपॉर्टेंट आंसर जो मैंने वहाँ पे चाहिए एज अ की पॉइंट करके यहाँ पे लिखा कितनी ग्रेविटी पे मूव करता है 10,000, कितनी स्पीड पे 4,000. रॉकेट फ्यूल कितने रॉकेट जो होती हैं, हाउ मैनी रॉकेट फ्यूल कंसिस्ट ऑफ और जस्ट फ्यूल, हाउ मैनी रॉकेट कंसिस्ट ऑफ जस्ट फ्यूल. तो 80% मैस ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एम. इंस्टेड ट्रैवलिंग गेट स्पीड फास्टर एंड फास्टर सो दैट द इंजन आर ऑपरेटेड. तो ये होता है मेन सेम स्टडी रहती है. तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो हो गया एंड. ये देखिए यही हमारा लास्ट वाला टॉपिक था. आगे हमारी आ गई है एक्सरसाइज जिसे हम करेंगे कल साल. तो ये हम लोग कल की वीडियो में करेंगे. सो जी आज में हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या पढ़ा है कि रॉकेट के और लैंड पे सम एग्जांपल ऑफ इलास्टिक लाइन की एनर्जी लॉस इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड देन इलास्टिक लाइन इन टू डिमेंशन इन इलास्टिक लाइन इन टू डिमेंशन. एंड देन फिर और हम लोगों ने क्या किया है कि इन इलास्टिक लाइन इन वन डिमेंशन. सो जी आज का जो टॉपिक है बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल सेम था. इसमें ज़्यादा कोई इतने फार्मूलाज तो नहीं थे लेकिन थ्योरी थी. तो हम लोग इसको अपनी वर्डिंग में राइट करके तो बस आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी जो हमारे पास जो होता है पेपर में कोई भी लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज आ रहे छोड़ के नहीं आना. चाहे अपने से आप लोग बोंगियाँ भी छोड़ रहेंगे ना, आपको यकीन माने नंबर देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने छोड़ के नहीं आना. आप तो वैसे भी इतने अच्छे स्टूडेंट्स, अब तो आप फर्स्ट ईयर में आ गए, तो आप लोगों ने क्यों बोंगियाँ छोड़नी है. अच्छे से आप लोगों ने बस करके आना है. ओके जी आज की हमारे जो टॉपिक है ये एंड हो चुका है. नेक्स्ट वाली वीडियो में अब हम लोग करेंगे इसके सारी एक्सरसाइज, जिसके सारे करेंगे न्यूमेरिकल, और इसके हम लोग सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के जो आए हुए हैं थ्योरी या फिर जो भी स्टैट में आए हुए हैं हल करके तो आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो जी उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी था, इतना ज़्यादा आसान नहीं था. है थोड़ा लेंथी का लेकिन सबके सब सेम थे. फिगर जो थी वो थोड़ी सी बस डिफरेंट थी. तो आज के टॉपिक में मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया था. उम्मीद करती हूँ आपको भी सही समझ आ गई होगी. ओके जी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो जो है आपके साथ शेयर हो सके. और अल्लाह आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करें. चूँकि 10th का रिज़ल्ट आने वाला है तो अपने लिए बस दुआएं करते जाया करें, दुआएं किया करें. सो जी अल्लाह अपने आपको अपने फ़रमान में रखे, अच्छी कामयाबियाँ से नवाजे, अच्छे आप अल्लाह ताला आपको दर्जात बुलंद करे, आपकी सारी तमाम नेक दिली हाजात और ख्वाहिशात को पूरा करे. और अल्लाह हाफिज़.